50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. तो वहीं रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, Mi-24 और Mi-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए जंगी हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और टारगेट लॉक होते ही लेजर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। यूक्रेन की मदद के लिए अब कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। नेटो देशों के 4 राष्ट्रपति अभी कीव दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इन 4 देशों में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं। इन देशों ने यूक्रेन को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने की बात कही। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सैनिक किसी देश के नागरिकों को मारता है तो ये युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर हैं। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। यह हमला यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को टारगेट कर किया गया था, जिसमें यूक्रेन के कई होवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया गया तोपों के जरिए दागे गए गोलों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमले वाली जगह से दूर जाते भी दिखे। हालांकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी हमले का जवाब भी दिया गया। जमीन पर हुई सीधी लड़ाई में कई जगह रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि हवाई हमले का रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। उधर मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर 3 तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया, जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली। लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए हुए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी।
वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद जेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहां एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी, वहां से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक एक इलाके में पहुंचकर जंग की तैयारी करते दिखाई दिए। वो अपने टैंकों में भारी मात्रा में गोला बारूद भरते नजर आए। उन सभी टैंकों पर Z के निशान दिखे, जो रूस की सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल करती आ रही है। हालांकि वो इलाका पहले से ही बमबारी में तबाह दिखा। इसी तरह के हालात मारिउपोल के दूसरे इलाकों में भी हैं, जहां अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार